हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है गवर्नमेंट बजट, है ना। और गवर्नमेंट बजट के अंदर हमने कहां तक लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था? हमने डीटी तक कंप्लीट कर लिया था। डीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है आपको याद होगा? गवर्नमेंट बजट। अब जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक्स है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने सीक्वेंस में सारी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं। हमने गवर्नमेंट चैप्टर स्टार्ट करा था, उसका मीनिंग देखा था, उसके कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर भी हम रेवेन्यू रिसीट्स को कवर कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, ये आपके सीबीएसई, आईएससी बोर्ड, सीयूटी एग्जामिनेशन सब में कवर अप होनी है। तो आप इसको ठीक से देखिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो आइए अपनी वीडियो पे आते हैं, वीडियो पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग मैंने आपको बताया था। गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस साल में करने वाले खर्चे और इस साल में होने वाली इनकम को सरकार जिस स्टेटमेंट में दिखाती है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सरकार का पास्ट ट्रैक है, पास्ट रिकॉर्ड है, वो हमें किस डॉक्यूमेंट से पता चलता है? वो हमें पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे से। और इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट बजट जिस दिन आता है उससे एक दिन पहले ही इशू किया जाता है, ठीक है। सारी बातें हमने कवर करी थी। हल्का सा रिकैपिचुलेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर मैंने जब कंपोनेंट्स की बात करी थी, आपको याद होगा हमने किसकी बात करी थी? कंपोनेंट्स की। तो मैंने कंपोनेंट्स के अंदर आपको दो कंपोनेंट बताए थे, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर जब हम दो कंपोनेंट की बात करते हैं तो क्या था? एक था हमारा रेवेन्यू बजट और एक था हमारा, बताओ कौन सा? कैपिटल बजट। करेक्ट है। रेवेन्यू बजट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? बताना जरा। रेवेन्यू बजट के अंदर हम देखा था रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसी कैपिटल बजट के अंदर हमने क्या देखा था? बताओ। कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारी बातें हो गई थी। फिर हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू रिसीट्स। आज हमें रेवेन्यू रिसीट्स से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने रेवेन्यू रिसीट्स को ही पूरा स्प्रेड करा के आपको पढ़ाया था। करेक्ट है। अब हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो मैंने उसको आरआर लिखा था, अगर आप याद कर सकते हैं तो, है ना। तो मैंने बताया था रेवेन्यू रिसीट्स भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? रिसीट्स का मतलब पैसा आना, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है। अब सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो जनरली दो सोर्सेज से आ सकता है, तो वो टैक्स से आता है या वो नॉन टैक्स से आता है। ये मैंने सब पढ़ा चुका हूं, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा चल रहा हूं। आपको देखना तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? वो पैसा आना जिसके आने से ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है और ना सरकार की एसेट्स क्या होती हैं? कम होती है। उनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। मैं आपको समझा चुका हूं ये बातें। अब जब मैं टैक्स की बात कर रहा था, मैंने आपको समझा था टैक्स क्या? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, फर्म्स एक्सेट्रा एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विदाउट एनी रिटर्न। जिससे हम सरकार को पे करते हैं, सरकार वापसी में हमें कुछ भी नहीं देती। तो टैक्स क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है, यूनिलेटरल पेमेंट्स होती है ना। उसके बाद मैंने आपको टैक्स के अंदर बताया था दो टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और बताओ आईडीटी। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डायरेक्ट टैक्स तक करा दिया था, है ना। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? दीज आर द टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन। तो मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ये सारे के सारे टैक्सेस कौन से थे हमारे? ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस थे, है ना। तो आज हम कहां से पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईडीटी से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। अब जब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। आज हम आईडीटी से स्टार्ट करेंगे, क्लास हमारी आईडीटी से स्टार्ट होगी। तो आईडीटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस के बिल्कुल ऑपोजिट। कैसे? मैं बोल रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है इन विच इंसिडेंस, वर्ड क्या है? इंसिडेंस। और दूसरा वर्ड क्या है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। दूसरा वर्ड क्या है? इंपैक्ट। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट both fall on different persons। कहने का क्या मतलब? मैं बोल रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जहां पे इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों अलग अलग लोगों पे लगाया जाता है। यानी टैक्स लग किसी पर है और पे कोई और कर रहा है। अब इसका क्या मतलब? आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि टैक्स लग किसी पर है, पे कोई और कर रहा है? तो बेटा इसके एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल इसका सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स क्या है? सर्विस टैक्स कौन देता है? सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं। जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या, ही इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट। वो सरकार को क्या पे करेगा? सर्विस टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या दे रहा हूं आपको? अपनी सर्विस दे रहा हूं, तो आई एम लायबल टू पे सर्विस टैक्स टू द गवर्नमेंट। बट इसकी लिमिट्स होती हैं
कि कितना आपका साल का टर्नओवर जाएगा कि आप सर्विस टैक्स पे करेंगे, वो उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, हम सर्विस टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं पूरा, बट मैं आपको बता रहा हूं सर्विस टैक्स कौन पे करता है, सर्विस प्रोवाइडर। कौन पे करता है, सर्विस प्रोवाइडर पे करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, ढंग से सुनना। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, आप अब तो जीएसटी लगता है, इसकी बात मैं अलग एक सेपरेट क्लास में करूंगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं सिर्फ सर्विस टैक्स की बात करने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि सरकार ने मेरे ऊपर क्या लगाया, मेरे ऊपर सर्विस टैक्स लगाया। सरकार मेरे से बोल रही है सर आप पढ़ाते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं, तो आप हमें टैक्स पे करा करिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको सर्विस टैक्स पे करूंगा। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं वो सर्विस टैक्स अपनी पॉकेट से दूंगा? नहीं। अब मैं क्या करूंगा, जितना टैक्स मेरे को सरकार को देना है वो मैं अपनी फी के प्राइस में ऐड करूंगा और आप लोगों से चार्ज कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ फी। तो फी के अंदर मैं सर्विस टैक्स को इंक्लूड करूंगा और मैं आपसे वसूल कर लूंगा। यानी कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब है सरकार ने सर्विस टैक्स लगाया मुझ पे, उसका बर्डन मैंने किस पे डाला, उसका बर्डन मैंने डाला किसके ऊपर बताओ, आपके ऊपर। ये बर्डन मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, और आपने मेरे को पे करा, मैंने सरकार को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। बताओ भाई, इंसिडेंस किसी पे आ रहा है और इंपैक्ट किसी पे आ रहा है, समझ रहे हो बात। ऐसे टैक्सेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे टैक्सेस को हम सर्विस टैक्स वाले को, या हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आईडीटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों पे लगता है, ठीक है। अच्छा सर और एग्जांपल दो, और एग्जांपल लो आप। फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी। अब ये एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ढंग से सुनते रहना, मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा इंडायरेक्ट टैक्सेस का। अब मैं बोल रहा हूं इंडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे मैंने बोला इंसिडेंस एंड इंपैक्ट दोनों किस पे लगते हैं, बोथ फॉलो ऑन द डिफरेंट पर्संस पे, अलग अलग लोगों पे लगते हैं, है ना। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है, एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, प्रोडक्शन पे। किस पे लगती है, याद कर लो सारी बातें। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस चीज का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, सिर्फ गुड्स के प्रोडक्शन पे। क्यों, सर्विसेज के प्रोडक्शन पे क्या लगता है, सर्विसेज के प्रोडक्शन पे सर्विस टैक्स लगता है ना। तो गुड्स के प्रोडक्शन पे क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी। यानी ये कौन पे करता है, कौन बंदा पे करेगा, प्रोड्यूसर। कौन पे करेगा, प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, जो सामान बनाता है, गुड्स बनाता है, वो बंदा पे करेगा। अब आपको क्या लगता है, सरकार बोल रही है कि आप यहां पे हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब मैं कंफ्यूज, मैं बोल रहा हूं कि मैं अपनी कंट्री के अंदर सामान बना रहा हूं तो मैं फालतू में टैक्स क्यों पे करूं। तो गवर्नमेंट का लॉजिक है, गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी क्यों लेती है, गवर्नमेंट का लॉजिक है कि आप हमारे कंट्री के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, लैंड, एयर, वाटर, करेक्ट है। तो जब आप ये सारी चीजें यूज करके कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो इकोनॉमी के अंदर, तो यू आर लायबल टू पे अ टैक्स विच इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा, दिस इज द लॉजिक। मैंने बोला चलो ठीक है मैं पे कर दूंगा। अब आपको क्या लगता है, इधर आ जाओ, मैं हूं प्रोड्यूसर, ठीक है, क्या हूं मैं, प्रोड्यूसर, गुड्स का हूं। इस बार मैं क्या बनाता हूं, इस बार मैं गुड्स बनाता हूं, सामान बनाता हूं, वस्तु बनाता हूं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि वो मैं पे करूंगा क्या, सरकार ने मेरे पे लगाया, नहीं, मैं गुड्स की वैल्यू के अंदर उसको ऐड करूंगा, ठीक है। जो सामने वाला बंदा है उसको सामान बेचूंगा, प्राइस के अंदर ही ऐड है, वो मेरे को प्राइस पे करेगा जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड रहेगा, और वो टैक्स में किसको सबमिट कर दूंगा, बताओ, सरकार को। समझे बात, ठीक है। तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी भी क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। बट लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला कि मैं अपनी कंट्री के अंदर सामान बनाऊंगा नहीं आज से। अगर मैं अपनी कंट्री के अंदर सामान बना रहा हूं तो मेरे को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं यूएसए में मैन्युफैक्चर करूंगा सामान और इंडिया में ले आऊंगा। अब तो सरकार मेरे से एक्साइज ड्यूटी नहीं ले सकती। सरकार ने बोला वेरी गुड, हम आपसे एक्साइज ड्यूटी नहीं ले सकते, तो हम आपसे कस्टम ड्यूटी लेंगे, कर लो इंपोर्ट लो। अगर आप गुड्स इंपोर्ट करोगे तो आप पे क्या लगेगी बताओ, कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी अगर आप पे करोगे तो लगेगी आप पे, आप वसूल किससे करोगे, लोगों से जो वो गुड्स आपसे खरीदेंगे, आप उसके प्राइस के अंदर उसको इंक्लूड कर दोगे। सुन रहे हो बात को, ठीक है। तो ऐसे ही काफी सारे टैक्सेस, फॉर एग्जांपल एक पहले टैक्स लगता था ई टैक्स, अभी बताऊंगा इन सब टैक्स के साथ क्या हो गया है ना। तो एक टैक्स हमारा कौन सा, ई टैक्स। ई टैक्स क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब अगर बात करी जाए एंटरटेनमेंट टैक्स की, तो जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर है, जो एंटरटेनमेंट शो करके पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसको एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। फॉर एग्जांपल पीवीआर। पीवीआर क्या पे करता होगा सरकार को बताओ, एंटरटेनमेंट टैक्स पे करता होगा। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आप मूवी देखने जाते हो तो आप देखते हो, पहले तो पता है क्या आता था, पहले तो लिखा आता था एंड में ई टैक्स।
आपने 100 रुपए पे करे, मान लो आपने 100 रुपए टिकट के पे करे, उस पे पहले ई टैक्स लगभग 40% के अराउंड लगता था। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आप इसमें से 40 रुपए किसके पे करके आ गए, टैक्स के, और 60 रुपए एक्चुअल प्राइस था किसका, टिकट का। समझ रहे हो बात को, ठीक। तो ये जो टैक्स था 40 रुपए, ये पीवीआर को पे करना चाहिए था, किसको, सरकार को। बट पीवीआर वालों ने टैक्स टिकट के प्राइस में इंक्लूड करा और किससे वसूल कर लिया, आप लोगों से, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें समझ में आ रहा है, ये कौन से टैक्स है, इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉलो ऑन दी डिफरेंट पर्सन। लगते किसी पे कोई और करता है। अब आप ढंग से देखो, जब आप कोई सामान खरीद के लाते हो, है ना, जब आप सामान खरीद के लाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लेस का पैकेट खरीदा, है ना, क्या खरीदा मैंने, लेस का एक पैकेट खरीदा। तो मैंने जब उसके ऊपर यहाँ पे 20 रुपए उसका एमआरपी लिखा है, कितना, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस उसका कितना है बताओ, 20 रुपए। तो आप देखना वहां पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। का मतलब क्या, इस 20 रुपए के अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है, सारे जितने बीच में लगे होंगे। तो वो सर्विस टैक्स भी हो सकता है, वो एक्साइज ड्यूटी भी हो सकती है, वो कस्टम ड्यूटी, जो जो टैक्सेस लगे हैं, ठीक है, वो सारे इंक्लूडेड है। तो हो सकता है कम से कम 10 रुपए कम से कम टैक्स में लगे हों। तो आप 20 रुपए जब दे के आ रहे हैं, 10 रुपए आप टैक्स के पे करके आ रहे हैं, 10 रुपए सिर्फ एक्चुअल प्राइस है इसका, ठीक है। तो हमारी कंट्री का, इसलिए बोला जाता है, हमारी कंट्री का हर एक देशवासी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो यू आर अ टैक्स पेयर, आप एक टैक्स पेयर हो। समझ में आ गई बात। तो यहां पे इनकम का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप, मैं कह रहा हूं, मैं अभी बाहर जाके एक लेस का पैकेट खरीदता हूं तो मैं टैक्स पे करके आया हूं भाई, टैक्स पे करा है मैंने। तो कंट्री में गरीब से गरीब इंसान भी क्या पे कर रहा है बताओ, टैक्स पे कर रहा है। ये है चक्कर सारा। इसलिए लोग डिमांड करते हैं कि भाई गरीब आदमी भी टैक्स पे कर रहा है, सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें उनका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। रोड्स अच्छी होनी चाहिए, हमारे ब्रिजेस अच्छे होने चाहिए, रेलवे ट्रैक्स अच्छी होनी चाहिए, सब जगह स्ट्रीट लाइट्स लगी होनी चाहिए। तो लोग डिमांड करते हैं। समझ लो बात को। तो गरीब से गरीब इंसान भी क्या पे कर रहा है बताओ, टैक्स पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट टैक्स में तो इनकम का लेना देना है, ठीक है। अब तो 5 लाख तक माफी है, पहले तो 2.5 लाख तक थी, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया आप लोगों को, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉलो ऑन द सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, ठीक है, बोथ फॉलो ऑन द डिफरेंट पर्सन, सेम पर्सन डिफरेंट पर्सन, ऐसे याद कर लो, सेम पर्सन डिफरेंट पर्सन। क्लियर है बात। अब ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक, ढंग से दिखते रहना, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो इसके ऊपर बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। सीबीएसई के अंदर तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, क्या कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन, बताओ बिटवीन डीटी एंड आईडीटी। 3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है ये, 3 नंबर में। अब 3 नंबर में आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप किस तरीके से इसका आंसर करोगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ठीक। आपको एक जगह डीटी और एक जगह क्या लिखना, आईडीटी, ठीक। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मीनिंग, these are the taxes in which incidence and impact both fall on the same person, these are the taxes in which incidence and impact both fall on the different person, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, बर्डन। अब बर्डन का मतलब क्या, टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो या नहीं, ढंग से सुनना। डायरेक्ट टैक्स के अंदर नो, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर यस, बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। 2 पॉइंट हो गए, मीनिंग, ठीक है, बर्डन, और उसके बाद एग्जांपल्स दे दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इधर एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, बहुत सारे टैक्सेस हैं, करेक्ट है। तो आप उनका एग्जांपल यहां पे दे सकते हो, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। बट ये तो बात हो गई पुरानी। अब ये टॉपिक किस तरीके से पूछा जा सकता है मैं आपको बताता हूं, आईडीटी, ठीक है। बट उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, अभी बस इंट्रो दूंगा क्योंकि उसके ऊपर पूरी एक क्लास जानी है टॉपिक के ऊपर, ठीक। अब वो क्या है मैं आपको समझाता हूं जरा बात। वो बात ये है कि ये जितने भी आपको टैक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी टैक्सेस, आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, काफी सारे, कम लगभग 23 से 24 के अराउंड टैक्सेस होंगे ये, ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो ये मर्ज करके अब एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बन गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता ही होगा, है ना, सब वाकिफ है किससे, जीएसटी से, है ना।
तो जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर, पहले नहीं था, ठीक है, बट अब जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से, पूरा जीएसटी एक्सप्लेन करने को भी पूछा जा सकता है, इसके कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं, जीएसटी के आने से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इन टैक्सेस के अंदर थी जो रिजॉल्व हो गई, जीएसटी क्यों लाया गया, ये सारी बातें बनती हैं। तो इसके ऊपर एक हमारी सेपरेट क्लास लगेगी, ठीक है, इस चैप्टर के एंड में लूंगा मैं इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा जीएसटी समझाऊंगा। और एक बार अगर आपने ये वाली जीएसटी वाली क्लास ली, फिर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि जीएसटी क्या है, क्यों लगता है, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक बार जल्दी से मैं छोटी सी एक और बात बता दूं, वो बात पता है क्या है कि अभी हमने कहां तक कवर कर लिया है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स चल रही है ना, रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स, जल्दी जल्दी देखना, टैक्स के अंदर भी दो, अब तो याद हो गए होंगे आपको, डीटी और आईडीटी। जो भी बच्चा वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहा है उसको सब याद हो गया होगा, ये पहली बता रहा हूं, सीक्वेंस में देखते चलो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, नहीं देखा प्रीवियस वीडियो देखो, उस वीडियो के अंदर प्रीवियस का लिंक होगा, तो पूरे एक चेन बना के चलो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। सबके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, उसके बाद बोर्ड्स कब आ जाएंगे पता नहीं चलेगा, सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर साल खत्म हो गया ये, आपको पता है ना। वीकेंड क्या होता है? वीकेंड होता है सैटरडे और संडे, पता है बात, ये नहीं पता? पता है ना। साल का वीकेंड क्या है? साल का वीकेंड है नवंबर और दिसंबर, आ गया। और जैसे ही आया साल खत्म, साल खत्म होते आपके क्या स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, स्कूल वाले मौका ही नहीं देंगे आपको, कब पढ़ाई करोगे? तो अब से पढ़ना स्टार्ट करना है, वीडियोस में बने रहो, मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा, ये क्रैश कोर्स ही चल रहा है पूरा, ठीक है। अभी मैं मैक्रो करा रहा हूं, मैक्रो के बाद आईडी लूंगा, और साथ में मैं बिजनेस स्टडीज भी पैरेलली रखूंगा, और मैं कहीं अरेंजमेंट कर रहा हूं कि आपके लिए अकाउंटेंसी की भी क्लासेस चलाई जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे पास क्वेरीज आती चली जाएंगी, मैं इसको डाइवर्सिफाई करता चला जाऊंगा पूरे चैनल को, समझ रहे हो बात? तो प्लीज बने हुए रहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, लगभग मैंने चैनल के स्टैट्स देखे कि 96% ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बताओ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, सारी चीजें कमेंट करो, लाइक करो, सारी चीजें शेयर भी करो लोगों के बीच में, बट उसको सब्सक्राइब भी तो करना है, ताकि मैं अगर वीडियो डालूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर की वीडियो आ गई है, हमें देखनी है। तो प्लीज उसको जाके आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो हम कहां तक आ गए? हम आ गए, हमने डीटी कर लिया, आईडीटी यानी कहने की बात हमारी टैक्स रिसीट्स खत्म हो गई हैं। मैंने दोनों के बीच का क्या करा दिया, आपको कंपैरिजन करा दिया, ठीक। तो यानी अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है? नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा नॉन टैक्स रिसीट। क्या बनता है? नॉन टैक्स रिसीट। और इस वीडियो के अंदर अब हम क्या कवर करेंगे? नॉन टैक्स रिसीट।